ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक NK सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। कोरोना महामारी के दौरान वैसे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावकों को खो दिया, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने उठाई है। उनको पढ़ाने लिखाने से लेकर एक बेहतर नागरिक बनाने के पीछे की पहल है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। कल प्रधानमंत्री देश के अलग अलग हिस्सों के बच्चों से रूबरू होंगे और सहायता राशि भी उनके खातों में पहुंचाएंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक NK सिंह। डॉक्टर सिंह, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन जो पहल है, ये क्या है? एक क्राइसिस आई कोरोना की और पूरी दुनिया में आई। उस समय उसके बहुत सारे आयाम थे। इलाज लोगों का करना था, जो लोग बेरोजगार हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, उनको भूखमरी की स्थिति न हो, उनके लिए अनाज देना था। तो ये डिफरेंट किस्म के रेस्पॉन्सेज स्टेट की तरफ से हुए, सरकार की तरफ से हुए। लेकिन एक चीज जो बेहद आमतौर पे हर सरकारें भूल जाती हैं, लेकिन भारत की सरकार ने एक चीज जो संज्ञान में ली कि 5.25 लाख लोग मरे हैं। इनके मरने के बाद हो सकता है कि ऐसी भी चीजें आई हो जिसमें माँ बाप दोनों मर गए हों, उनका पालनहार जो अभिभावक हो वो मर गया हो और वो बच्चे यतीम हो गए हों, अनाथ हो गए हों। बच्चे अलग अलग उम्र के हो सकते हैं। तो अब उनका क्या होगा, क्योंकि वो अब कहाँ जाएंगे जिनके माँ बाप मर चुके हैं और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो शिक्षा पा सके, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आगे कोई काम कर सके, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके, क्योंकि वो यतीम है, वो अनाथ हो गए हैं। तो ये एक बेहद खूबसूरत रेस्पॉन्स था कि राज्य ने उनका जिम्मा लिया और ये बहुआयामी जिम्मा था। एक बच्चे को आप जानते हैं कि एक बच्चा मान लीजिए 5 साल का है, उसके लिए क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं और वो जरूरतें कैसे, उसके शिक्षा की जरूरत होगी, उसके स्वास्थ्य की जरूरत होगी, शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा उसको खाने की भी जरूरत होगी, वो कौन देगा, उनके रहने की जरूरत होगी, क्योंकि पढ़ेंगे तो वो रहेंगे कहाँ। ये सारी चीजों को लेके पीएम केयर, ये जो आपने देखा है चिल्ड्रन फंड, ये एक ट्रस्ट है जिसमें कि प्रधानमंत्री के सदारत में, उनके चेयरमैनशिप में गृह मंत्री होते हैं, फाइनेंस मंत्री होते हैं और रक्षा मंत्री होते हैं। ये 3 मेंबर होते हैं और ये एक ट्रस्ट है। तो उससे ये पूरा पैसा फ्लो कर रहा है और इसमें देखिए इसके फाइनेंशियल, उसके लिए पब्लिक से भी पैसा लिया गया, हम सभी लोगों ने उसमें पैसा दिया और उसके अलावा CSR फंड को भी इससे क्लब कर दिया गया ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। आप इसको देखिए तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें जो दर्ज हैं, करीब 1.5 लाख ऐसे बच्चे हैं टोटल जो इस तरह की स्थिति में आ गए हैं कि उनके माँ बाप नहीं है। इसलिए ये स्कीम लॉन्च की और ये एक अद्भुत रेस्पॉन्स था स्टेट का या सरकार का कि इन बच्चों का क्या होगा। अगर ये सुविधाएं नहीं देंगे तो वो भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा, या वो यतीम हो जाएंगे तो वैग्रेंसी की तरफ चले जाएंगे, जो गैर कानूनी चीजों उस तरफ चले जाएंगे। तो ये एक सरकार का रेस्पॉन्स था, मल्टी डायमेंशनल रेस्पॉन्स आप इसको कह सकते हैं। अब ये है जैसा आपने बताया कि कल देश के प्रधानमंत्री उन बच्चों को जो अपने अपने जिलों में कलेक्टर के साथ बैठे होंगे, उनको ये राशि देंगे, ये मदद देंगे और वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू वो उनके पास जाएगा। तो ये एक स्कीम है जो कल प्रधानमंत्री इसको मदद करेंगे। और सबसे बड़ा इसमें आप देखेंगे कल जो इस मदद करने की लिस्ट आई है उसमें महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा ये समस्या रही है, सबसे ज्यादा वहां पे डिवास्टेशन रहा है पैंडेमिक को लेके। तो वहां पुणे में सबसे ज्यादा पुणे के बच्चे हैं जो कि इसमें लिस्ट किए गए हैं, खास करके 18 साल से कम के बच्चे, उनकी संख्या 93 बच्चे ऐसे हैं जिनको किए दिया जाएगा। जबकि नागपुर में 18 साल से ऊपर के 15 बच्चे हैं जिनको एक अलग स्कीम है जिसपे दिया जाएगा, जिसके बारे में हम विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन ये बहुआयामी स्कीम है जिसमें कि ये मदद की जाए। जी डॉक्टर सिंह, आपसे ये भी समझना चाहेंगे जो आर्थिक सहायता की आप बात कर रहे हैं, कितने पैसे छात्रों के या बच्चों के खाते में जाएंगे और कितनी उम्र तक सरकार उनकी सहायता करेगी? जी हाँ, बिल्कुल सही आपने पूछा है। देखिए, मैंने कहा था ना कि बहुआयामी होता है। एक बच्चा हो सकता है कि वो 4 साल का हो, एक अन्य बच्चा हो सकता है कि 16 साल का हो, एक हो सकता है जो कि 18 साल का हो। अब इनकी मदद कैसे होगी, डिफरेंट किस्म के मदद चाहिए। तो उन्होंने ये किया है कि एक तो एजुकेशन के लिए उनको मदद देंगे और जो वजीफा देंगे सिर्फ इतना ही नहीं है, बोर्डिंग स्कूल्स में उसको रखेंगे, गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं उसमें रखेंगे, नवोदय में इसमें लिया जाएगा।
प्राइवेट स्कूल्स में भी इनको डाला जा सकता है। जो स्कीम है राइट टू एजुकेशन के तहत इनको बोर्डिंग का खर्चा सरकार वहन करेगी, इनके किताबों का करेगी, इनके फी का करेगी। लिहाजा एक तो ये हो गया जो शिक्षा अभी प्राप्त करने वाले हैं। अब इनके स्वास्थ्य की बात आती है, तो स्वास्थ्य के लिए इनको आयुष्मान भारत से जोड़ के और इनका स्वास्थ्य पूरा फ्री किया जाएगा, इंश्योर्ड होंगे और वो दिया जाएगा। इसके अलावा इन बच्चों को वजीफा, कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें वजीफा दिया जाएगा, जिसमें 20,000 महीना से लेकर 2.5 लाख तक जो बड़े बच्चे हैं जो टेक्निकल एजुकेशन में जा रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, उनको 2.5 लाख तक देने का प्लान है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों को शिक्षा तो वो मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य मुफ्त देंगे, अनाज आप जानते हैं कि इस तरह के बच्चों को अनाज के लिए दिक्कत नहीं होने देंगे, क्योंकि आप तमाम स्कीम्स हैं इस तरह की। वजीफा जो दे रहे हैं वो तो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उसको 3 तरह के कंपोनेंट है स्कॉलरशिप में। इन सबसे बड़ी बात है कि पीएम केयर फंड में जो पैसा है उससे इनको जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो 18 से 23 के बीच में इनको 10 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट होगा वो वजीफे के रूप में दिया जाएगा, ताकि अपने को ये आत्मनिर्भर अस्तित्व जिसे कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर अस्तित्व आपका रहे 18 साल के बाद। इसके लिए इनको 5 साल तक वो 10 लाख का इंटरेस्ट दिया जाएगा और जब ये 23 साल के हो जाएंगे तो इनको 10 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाएगा। वो अपना कोई प्रोजेक्ट चलाएं, कोई बिजनेस करना चाहें, क्योंकि पढ़ा लिखा दिया गया, अब वो जीवन में आएंगे तो उसके लिए 10 लाख रुपए इनको मदद की जाएगी जो कि सरकार करेगी। इसकी स्कीम है जब ये 23 साल के हो जाएंगे तो इनको फिर ये 10 लाख रुपए देके इनको कोई बिजनेस करें। और ये सारी चीजें जो होंगी वो सिंगल विंडो सिस्टम से होगा, एक विंडो होगा जहां से ये सारी चीजें रिलीज होंगी और ये की जाएंगी। डॉक्टर सिंह, बहुत सारे श्रोता देश भर में ये जो कार्यक्रम सुन रहे हैं और उनके जान पहचान में या उनके परिचित में भी कोई ऐसा बच्चा है और अभी तक रजिस्ट्रेशन वो पीएम केयर फंड से लाभ लेने के लिए नहीं करा पाया है, क्या उसके लिए अब भी कोई मौका बच रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। पीएम केयर्स फंड का एक अपना पोर्टल है और इस पोर्टल पे जो भी चाहे लॉगिन कर सकता है। उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां से दरियाफ्त करेंगे, उसके स्क्रूटनी करेंगे और वो फॉरवर्ड रिकमेंड करके भेज देंगे। इसीलिए हमने कहा लास्ट में कि ये सिंगल विंडो सिस्टम है, क्योंकि अभी भी जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है जिसको कि कल मदद मिलने जा रही है वो 18 साल से कम की उम्र के 3,806 बच्चे हैं और 18 साल से ज्यादा उम्र के 539 बच्चे हैं। लेकिन अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग छूट गए हों और बहुत सारे लोगों को मदद की जरूरत हो सकता है कि एक वर्ग ऊपर का हो जिसको इस तरह की मदद की जरूरत ना हो तो वो नहीं लेता। लेकिन जो नीचे का वर्ग है और एक बड़ा वर्ग है जो नीचे का, जिसके कि माँ बाप अब नहीं है, या जो ऊपर का भी वर्ग है लेकिन उसके माँ बाप नहीं रहे और अब कोई देखने वाला नहीं है, तो ये स्टेट का एक खास किस्म का रिस्पॉन्स है जो कि दिया जा रहा है। ये रिस्पॉन्स इसलिए है कि वो एक आत्मनिर्भर नागरिक बन पाए और इसका नाम ही था सेल्फ सफिशिएंट एग्जिस्टेंस, आत्मनिर्भर अस्तित्व। दुनिया की शायद ये सबसे अद्भुत इस तरह की योजना होगी जिसमें अनाथ बच्चों को या वैसे बच्चों को जिन्होंने अपने अभिभावकों को खो दिया है उनके लिए सरकार इस ढंग से सार्थक प्रयास कर रही है। डॉक्टर सिंह, अंत में आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये जो योजना के तहत जो राशि दी जा रही है वो उनके रिश्तेदारों के अकाउंट में जाएगी या बच्चे के नाम से होगी? बच्चे कैसे उसको विड्रॉ कर पाएंगे? बहुत संक्षेप में। इसमें 2 चीजें हैं। जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं उनके अपने नाम पे जाएगा। जो बच्चे वयस्क नहीं है या मान लीजिए कि एक बच्चा 5 साल का है तो जाहिर है कि वो बैंक ऑपरेट नहीं कर सकता, तो उसमें केयर टेकर होगा वो, लेकिन वो निकाल तभी सकेगा, एक सर्टेन टाइम होगा तभी निकाल सकता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको मॉनिटर करता रहेगा। जो फंडिंग होगी, जिस तरह के मदद मिलेंगे उसको वो मॉनिटर करता रहे रेगुलर, क्योंकि ऐसा न हो कि पता लगा कि वो बच्चे इंटेंडेड जो बेनिफिट्स है वो नहीं पा रहे हैं। इसके लिए मॉनिटरिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती रहेगी और जाहिर है कि 5 साल का बच्चा दस्तखत नहीं कर सकता, 22 साल का बच्चा ये भी नहीं जानेगा कि उसकी जरूरत है क्या। तो इसलिए जो केयर टेकर उसके अभिभावक हैं वो उसको खर्च करेंगे, लेकिन उसका एक मॉनिटरिंग प्रोसेस होगा। आकाशवाणी समाचार से इस विशेष विषय पर बातचीत के लिए डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक NK सिंह और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।